हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हिमालयाज़ के बारे में, जो कि फर्स्ट फिजियोग्राफिक रीजन है। सो आज हम सेकंड फिजियोग्राफिक रीजन के बारे में पढ़ेंगे, वो है इंडो गैंगटिक प्लेन्स, और इसको हम नर्दर्न प्लेन्स भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सीरीज़ हमारी चल रही है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की। होप सो आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंडो गैंगटिक प्लेन। इट इज़ द यंगेस्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। ठीक है, यंगेस्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया अमंग द 6 फिजियोग्राफिक फीचर्स। सो हमारे 6 फिजिकल फीचर्स हैं, उनमें से ये जो यंगेस्ट है वो है ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, जिसको हम इंडो गैंगटिक प्लेन्स भी कहते हैं, और गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स भी इसको कहते हैं। सो फ्रेंड्स, मैप में आप देखोगे इसको हम गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जैसे कि ये वाला जो एरिया है ये कौन कवर करती है, ये हमारी गंगा रिवर कवर करती है ये एरिया। और ये जो तिब्बत से आती हुई ये बाया चाइना होते हुए ये ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है, जाके बांग्लादेश में जाती है, तो ये जो प्लेन्स बनाती है वो भी इसी का ही पार्ट है। ठीक है, आपको पता होगा कि बांग्लादेश में जाके गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल एक हो जाती हैं, और आगे जाके इसको जमुना हम कहते हैं, जे से जमुना। और ये वाला जो पार्ट है पाकिस्तान प्लेन्स का, ये कौन बनाती है, ये हमारी इंडस रिवर बनाती है। और यहीं से कुछ एक दो ट्रिब्यूटरीज भी हैं गंगा की, जो कि ये वाला प्लेन का एरिया जो बनाती हैं। सो फ्रेंड्स, हम जब भी बात करेंगे इंडो गैंगटिक प्लेन्स की या गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स की या नर्दर्न प्लेन्स की, सो आपको तब ये वाला मैप जो है, ये मैप आपको याद रखना है। ये मैप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा जब भी हम नर्दर्न प्लेन्स की बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर हम गैंगटिक प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, इसके अगर हम फीचर्स की बात करें, तो ये क्या है, यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ इंडिया है। ठीक है, फर्स्ट। और सेकंड आएगा कि एक्सटेंड फ्रॉम राजस्थान टू असम। सो हम देखेंगे ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है। यहाँ राजस्थान से लेके ये असम अरुणाचल तक ये एक्सटेंड करता है, क्या, नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया। ठीक है, दीज प्लेन्स आर आर्कुएट प्लेन्स। आर्कुएट प्लेन मीन्स की ये आप देखोगे एक तरह से ये आर्क बना रहा है। ठीक, तो फिर अगर इसको क्लियरली हम देखें तो ये देखिए ये इस तरह से ये इसकी आर्क बन रही है। ठीक है, इसलिए इसको हम आर्कुएट प्लेन्स भी कहते हैं। इट कॉन्स्टिट्यूट्स 10% ऑफ द वर्ल्ड एग्रो लैंड। अराउंड 30% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स हियर। इंडिया की जो 30% पॉपुलेशन है वो इसी प्लेन्स के इर्द गिर्द रहती है। ठीक है, कितनी, 30% ऑफ पॉपुलेशन। और वर्ल्ड की 10% जितनी भी एग्रो लैंड है वो यहाँ कॉन्स्टिट्यूट करता है ये इंडो गैंगटिक प्लेन। सो फ्रेंड्स, अगर हम मेजर सिटीज़ की बात करें जो कि इस इंडो गैंगटिक प्लेन में सिचुएटेड हैं, सबसे पहले हमारी आ जाएगी पाकिस्तान में जो है लाहौर और फैसलाबाद। ये जो सिटीज़ हैं ये इंडस रिवर के इर्द गिर्द सिचुएटेड हैं। ठीक है, और उससे आगे अगर देखेंगे हम, दिल्ली जो है, दिल्ली भी इसी नर्दर्न प्लेन्स का ये एक पार्ट है, और ये दिल्ली यमुना रिवर के कोस्ट लाइन पे सिचुएटेड है। और लखनऊ और कानपुर ये भी गंगा रिवर के ही शोर पे सिचुएटेड है। और आगे देखेंगे पटना, वाराणसी, सिंगरौली, ठीक है, कोलकाता, ढाका। फ्रेंड्स, ये जो प्रोमिनेंट सिटीज़ हैं ये इंडो गैंगटिक प्लेन्स में ही सिचुएटेड हैं। ठीक है, इनमें से हमने देखा जो ढाका है वो बांग्लादेश की सिटी है, और लाहौर और फैसलाबाद जो है ये पाकिस्तान की सिटीज़ हैं। और बाकी जो हैं दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, पटना, वाराणसी, सिंगरौली, कोलकाता, पटना, ये सब जो हैं ये इंडियन सिटीज़ हैं जो कि इन नर्दर्न प्लेन में सिचुएटेड हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम सॉइल्स की बात करें तो इन नर्दर्न प्लेन्स पे मोस्टली एलुवियल सॉइल जो है वो पाई जाती है। सो एलुवियल सॉइल जो है वो फर्दर आगे 4 तरह की होती है। इसमें भाबर, तराई, खदर, बांगर। सो फ्रेंड्स, ये जो है ये इनकी हाइट अबव द सी लेवल, उनके अकॉर्डिंगली ये इनकी डिवीज़न हुई है। ये अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं खदर, बांगर, भाबर, तराई की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। सो सबसे पहले जैसे कि ये हम सपोज करते हैं ये है हमारा हिमालय। ठीक है, ये हमारे हिमालयाज़ हैं। हिमालय से आते हुए सबसे पहले कौन सी आएगी, सबसे पहले आएगी भाबर। ठीक है, भाबर के बाद आएगी हमारी तराई रीजन। तराई के बाद आएगा हमारा बांगर रीजन, उसके बाद आएगा खादर रीजन। खादर रीजन जो है वो न्यूर एलुवियल में होती है। न्यूर एलुवियल मीन जो रिवर के बिल्कुल साइड पे साइड आपको मिलेगी वो होगी खादर। सो फ्रेंड, यही अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे, भाबर एंड तराई। सो फ्रेंड्स, इस तरह से डिफ्रेंशिएशन के थ्रू आपको ईजिली अंडरस्टैंड होगा भाबर और तराई के बारे में। सबसे पहले भाबर। भाबर क्या है, इट इज़ द रीजन साउथ ऑफ शिवालिक हिल्स। सो फ्रेंड्स, जैसे शिवालिक होती हैं आउटर मोस्ट हिमालयस,
सबसे लास्ट वाली जो हिमालयन बोलते हैं शिवालिक्स, इनके साउथ में फुटहिल्स में क्या हमें मिलेगा, भाबर। और तराई जो है इट इज़ द रीजन साउथ ऑफ भाबर, और भाबर की जब साउथ में जाएंगे यहाँ पे हमें मिलेगा तराई रीजन दैट रन्स पैरेलल टू भाबर। फ्रेंड जैसे कि हम देख रहे हैं ये भाबर रीजन है, ये हाईली पोरस रीजन है, सो ये लेस फर्टाइल है, इसीलिए यहाँ पे वेरी लेस वेजिटेशन इज़ फाउंड। जबकि हम तराई यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन कलर के शो किया गया है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो तराई है ये डेंस वेजिटेशन इज़ फाउंड। क्योंकि भाबर रीजन में क्या होता है कि जो रिवर्स आ रही है हिमालयन रीजन से वो यहाँ पे डिसअपियर होती हैं, डिसअपियर इन द सेंस कि वो काफ़ी अंडरग्राउंड चली जाती हैं, बीनीथ चली जाती हैं। इसीलिए जब तराई रीजन में दोबारा एमर्ज आउट होती हैं तो वहाँ पे वो डेंस वेजिटेशन ग्रो करती हैं। विड्थ ऑफ द रीजन इज़ 8 to 16 किलोमीटर, ठीक है, भाबर की, और जबकि विड्थ ऑफ द रीजन इज़ 20 to 30 किलोमीटर ऑफ तराई। तो हम बोल सकते हैं तराई की विड्थ है वो भाबर से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल ही है। वाटर स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द रीजन इनटू परमेबल सेडिमेंट्स, वाटर स्ट्रीम रीएमर्ज फ्रॉम द भाबर इन दिस रीजन इन तराई। तो ये हमने अभी पहले डिस्कस किया है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर कल्टिवेशन, भाबर, तराई इट इज़ सूटेबल फॉर कल्टिवेशन, ये भी हमने अभी डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड ये था भाबर और तराई के बारे में बीच में डिफरेंस। सो फ्रेंड्स इस तरह के डिफरेंस के थ्रू आई नो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा ये टॉपिक। सो फ्रेंड नेक्स्ट हम देखेंगे बांगर और खादर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड जैसे कि आपने इस पिक में देखा था कि भाबर और बांगर और खादर में क्या डिफरेंस है। सो बांगर जो है वो ओल्डर एल्यूवियम हम कहते हैं और खादर को हम न्यूअर एल्यूवियम कहते हैं। सेम बांगर का दिस इज़ ओल्ड एल्यूवियम और खादर दिस इज़ न्यूअर एल्यूवियम, जो हम अभी पहले पिक में देखा। जैसे कि सेंटर में ये थी हमारी सी थी, और साइड में ये जो एलिवेटेड पोर्शन था, इसके बाद यहाँ पे क्या था, ये था हमारा बांगर, और यहाँ पे ये जो नियर बाय थी ये था हमारा खादर, और ये था हमारा बांगर, ठीक है। और ये सेंटर में क्या था, सेंटर में थी सी। ऐसी इमेज थी ना वहाँ पे। सो दिस सॉइल इज फाउंड फार फ्रॉम द रिवर बेसिन्स, पिक में देखा होगा, ठीक है, रिवर बेसिन से ये दूर है। दिस सॉइल इज लेस फर्टाइल एंड देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, इसलिए जो बांगर जो है वो जैसे कि हमने देखा रिवर बेसिन से दूर है और वो लेस फर्टाइल होगी, इसलिए वो कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं होगी। जबकि दूसरी हम देखिए खादर जो है, दिस सॉइल इज फाउंड क्लोज टू रिवर बेसिन्स, खादर, ठीक है, यहाँ है रिवर बेसिन के पास में। दिस सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल एंड देयरफॉर वेरी सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, इसलिए ये एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है। तो फिर इस फोटो में जैसे आप देखोगे ये है बांगर और ये है खादर। खादर आप देख सकते हैं ये मतलब रिवर बेसिन के नज़दीक है, इसलिए हायर फर्टाइल होगी, कल्टीवेशन के लिए सूटेबल होगी। जबकि बांगर आप देखोगे ये एकदम से रॉक्स बन चुकी हैं इनकी, ठीक है, ब्लैक रॉक्स जिस तरह से हम बोलते हैं, मतलब काफ़ी पुरानी रॉक्स, तो यहाँ पे कल्टीवेशन तो इम्पॉसिबल है और ये रिवर बेसिन से काफ़ी दूर होती हैं। सो फ्रेंड्स जो बांगर होती है ना, बांगर इट इज़ रिच इन कैल्केरियस मटेरियल, देयरफॉर इट इज बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, ठीक है। सीमेंट की जो हमारी फॉर्मेशन होती है उसका रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है, बांगर से, बांगर रॉक से, क्योंकि ये कैल्केरियस मटेरियल में रिच होती हैं, ठीक है। और ये ओल्ड फ्लड प्लेन एरिया में पाई जाती हैं। जबकि खादर जो है ना, खादर न्यू एल्यूवियम रीजन में पाई जाती है, और पंजाब में खादर को क्या बोलते हैं, डायाज, और बिहार में इसको बोलते हैं खादर को ताल, और बंगाल में इसको बोलते हैं बिल्स। सो फ्रेंड्स कई बार ये नाम डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, बिल किसको कहते हैं, ओल्डर और न्यूअर एल्यूवियम, तो आपका आंसर होगा न्यूअर एल्यूवियम खादर को भी बिल कहते हैं। कहाँ पे, बंगाल के रीजन में। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का नॉर्दर्न प्लेन्स का टॉपिक। सो कल हम नेक्स्ट फिजियोग्राफिक रीजन्स को कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स मैंने ये जो आपके लिए वीडियोस बनाई हैं ये मैंने पॉइंट टू पॉइंट बनाई है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फ्रेंड्स आपके इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई ऑल द न्यू वीडियोज़।